अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी की टाइप्स। हम इससे पहले दो टाइप्स कर चुके हैं सोसाइटी की, नोमैडिक सोसाइटी एंड सेडेंटरी सोसाइटी। काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छी वीडियोस बनी हुई हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम सोसाइटी की थर्ड टाइप करेंगे, ट्रेडिशनल सोसाइटी। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे। अ सोसाइटी विद फ्यूअर सोशल इंस्टीट्यूशन, सिंपल कल्चर एंड ओल्ड वेज ऑफ लाइफ। जो ये वाली सोसाइटी है, ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये पास्ट से रिलेटेड है, जहाँ पे जब ये वो टाइम है जब सिंपल कल्चर्स हुआ करते थे, मॉडर्निटी बिल्कुल थी ही नहीं, और ओल्ड वेज ऑफ लाइफ, मशीनरी और ये सब कुछ नहीं था। A society with fewer social institutions, that means that no educational, no health related institutions were found. Similarly, अर्बन लाइफ जो थी वो बिल्कुल रेयर थी, ना होने के बराबर थी। पॉपुलेशन नॉट मोर देन थाउजेंड्स लोग जो है ना, छोटे छोटे विलेजेस में रहते थे, ग्रुप्स की शक्ल में, और कल्चर इन लोगों का सबका सिंपल होता था। अब हम आगे चलते हैं लेक्चर में, कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। अब हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल सोसाइटी की वो कौन कौन सी खसूसियात हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बिल्कुल थी ही नहीं, नॉन इंडस्ट्रियल लाइफ थी, दूर दूर तक इंडस्ट्रीज का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं मिलता। And that is why their institutions related to economy were simple. तो सिंपल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड, फार्म्स रिलेटेड, इस तरह के जो क्या कहते हैं प्रोफेशंस हैं वो होते थे। इंडस्ट्रीज जो थी, सिंस देयर वर नो इंडस्ट्रीज एंड देयर वर नो इंडस्ट्रियल कल्चर, दैट इज व्हाई द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वर वाज सिंपल। तो आगे चलते हैं, थर्ड करेक्टरिस्टिक देखते हैं। सिंपल वे ऑफ लिविंग थी, लोग जो थे कच्चे घरों में और कच्चे रोड्स, नो इंस्टीट्यूशन, सिंपल कल्चर, सिंपल वे ऑफ लिविंग। इन लोगों को सादगी पसंद भी थी और वो रहते भी सादगी से थे, उनको मॉडर्निटी और ज्यादा इन चीजों का पता भी नहीं था। फोर्थ टाइप है कच्चा ट्रैक्स एंड रोड्स। रोड्स जो थे, एज देयर वर नो व्हीकल्स, सिमिलरली देयर वर नो जो प्रॉपर रोड्स होते हैं वो नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटी में बड़ी बड़ी व्हीकल्स जो थी ना, वो बिल्कुल मुश्किल से पाई जाती थी, कभी हार्डली कोई, रेयरली कोई नजर आता था। तो इसलिए जो ट्रैक्स थे वो बिल्कुल कच्चे थे, और रोड्स जो थे वो प्रॉपर रोड्स थी ही नहीं, जैसे मोटरवे वगैरह होता है, इनकी कमी थी। लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। इसी तरह जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वहाँ पे ना ही इंस्टीट्यूशंस थे, ना ही ऐसी कोई एज सच मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल थी। इसी तरह मॉडर्न कम्युनिकेशन फैसिलिटीज वो भी नहीं थी, जस्ट एक टेलीफोन सिस्टम जो था वो होता था। और जो इंटरनेट वगैरह है वो तो बिल्कुल भी नहीं, जो बिल्कुल सिंपल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हुआ करती थी। आगे पॉइंट्स है स्लो सोशल इंटरेक्शन। जो सोशल इंटरेक्शन था वो भी स्लो था। कैसे स्लो था? जैसे कि एज देयर वाज लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, दैट इज व्हाई द इंटरेक्शन एट दैट टाइम वाज स्लो। क्यों स्लो था? कम्युनिकेशन फैसिलिटीज थी ही नहीं, वो इतनी अपडेटेड, इतनी फास्ट थी ही नहीं। किसी को इनवाइट करना है अपने घर में जाके, तो उसको कॉल वगैरह का सिस्टम तो था नहीं, उसको जाके उसके घर जाके उसको बताना था कि फलाने दिन आपने आना है, आपकी दावत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इंटरेक्शन जो था वो स्लो था। इसी तरह लिमिटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, जो हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस थी, वो बिल्कुल रेयरली फाउंड होती थी। अगर थी भी तो उनके अंदर फर्दर कमियां थी। क्या कमियां थी? वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी चीजें चाहिए थी वो नहीं थे। इसी तरह स्किल्ड ट्रेनर्स वगैरह वहाँ पे नहीं मौजूद थे। जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर स्कूल कह लें, वहाँ पे स्किल्ड टीचर्स की कमी होगी। तो ये है ट्रेडिशनल सोसाइटी के कुछ पॉइंट्स।
अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन का, कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बिल्कुल लिमिटेड पॉपुलेशन हुआ करती है। लैक ऑफ इन्वेंशन, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है ना हेल्थ सिस्टम बराबर है, कोई सिस्टम ऐसा बराबर नहीं है। दैट इज व्हाई देयर वाज लैक ऑफ इन्वेंशन। नई नई इन्वेंशन का यहाँ पे दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, हार्डली रेयरली कोई फाउंड होता। नेक्स्ट पॉइंट है लेस सोशल चेंज। सोशल चेंज जो था वो बिल्कुल कम था, बहुत कम था, ना होने के बराबर। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना कच्चे घरों में रहते हैं, लेस कम्युनिकेशन है, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कम है कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन अफेक्टेड है। दैट इज वाई लेस सोशल चेंज है। उन्हें दुनिया का पता ही नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है। जब दुनिया का नहीं पता, जब देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर वो खुद कैसे वो चेंज लाएंगे अपने अंदर। तो दैट इज व्हाई देयर वाज सोशल लेस सोशल चेंज। और एक और पॉइंट है इसके साथ ही कि लेस सोशल चेंज इसलिए भी है क्योंकि वो लोग कल्चरली जो है ना अपने कल्चर से बहुत अटैच्ड भी होते हैं, तो अपने ओल्ड ट्रेडिशंस वगैरह से भी अटैच होते हैं, तो वो नई चेंजेस को ना एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। लैक ऑफ बेसिक सिविक फैसिलिटीज, जैसे कि आप लोगों को मैंने साथ साथ बताया है कि इन्वेंशन वगैरह भी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो जो सिविक फैसिलिटीज है वो भी नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये लोग, इन लोगों का, ये स्मॉल पॉपुलेशन थी, इनके रूल्स और जो नॉर्म्स वगैरह हैं वो अपने कल्चर से रिलेटेड है, उनके कल्चर से रिलेटेड है, और वो उनको उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और अपने रिलीजियस को, रिलीजियस वैल्यूज को और कल्चरल वैल्यूज को ये बहुत दिल से जो है मानते हैं, और दिल से जो है ना उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देख बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी के। आप ये पॉइंट्स ले सकते हैं, अपने साथ स्क्रीनशॉट ले लें, एक इस स्लाइड का ले लें और एक आप इस स्लाइड का, एंड वाली स्लाइड का ले लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप सो आप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरी आगे आने वाली वीडियोस का वेट करते रहें, आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। अल्लाह हाफिज।